क्या आप भी चार लोगों के सामने नहीं बोल पाते हो? अपनी राय को बहुत सारे लोगों में नहीं बोल पाते हो। अगर आपको किसी इंसान ने 5 लोगों के सामने खड़ा होकर के बोलने के लिए बोल दिया तो आप उस समय बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हो। ये परेशानी आपके नहीं, ऑलमोस्ट 97 इंसान के बीच में होती है जब तक कि वो इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करते। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, ये परेशानी आपके अंदर, आपके बच्चे के अंदर या फिर किसी के अंदर भी हो सकती है, लेकिन इस परेशानी से निकल के कैसे आना है बाहर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। आपको सबसे पहले ये चीज समझनी होगी कि हम लोग नर्वस क्यों होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर हमें 4 लोगों के सामने बोलने के लिए बोल दिया जाए तो हम घबरा क्यों जाते हैं, हम परेशान क्यों हो जाते हैं कि यार मतलब ये इसका रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन इसका ये है कि हमें अपने ऊपर बहुत अच्छे तरीके से भरोसा नहीं होता। हमें ये फील होता है कि अगर हमने कुछ वर्ड बोल दिए तो शायद दूसरे लोग हंसने ना लग जाएं। पहला कारण ये होता है। दूसरा कारण सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जब भी अपनी राय रखते हो तो आप उस राय से खुद ही सेटिस्फाइड नहीं होते हो। कहीं ना कहीं आप भी क्वेश्चन मार्क में होते हो कि यार ये मैं सही भी बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। तीसरा कारण सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके ऊपर जो आपके दर्शक हैं, जो आपको सुन रहे हैं, वो ज्यादा हावी होते हैं। तो अब इन सभी कारणों का आपको मुंह तोड़ जवाब देना है। और वो किस तरीके से देना है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी इंसान के सामने अपनी राय रखने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको उस टॉपिक के ऊपर पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और अच्छा ज्ञान होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि इंसान को बिना ज्ञान के अगर आप बोलते हो किसी के सामने तो उस केस में आप खुद ही एक पॉइंट के बाद रुक जाते हो और कहीं ना कहीं आपको खुद फील होता है कि मैं उस पॉइंट पे नहीं जा पा रहा हूं जिस पॉइंट पे मुझे जाना चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो भी क्वेश्चन आपने सामने से फेस किया है और उस पर आपको कुछ बोलना है तो आपको उसका पूर्णता ज्ञान ना हो, बट इतना ज्ञान जरूरी होना चाहिए कि जिससे आप खुद सेटिस्फाइड हो। नॉर्मली इंसानों को, और अगर आपको लगता है कि नहीं है तो शांत रहिए, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि अगर आप गलत बोलेंगे और आप नहीं बोलेंगे, इन दोनों में डिफरेंस है। आप नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप गलत बोलेंगे तो आपकी बातों की वैल्यू दिन प्रतिदिन घटती चली जाएगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ज्ञान है, आपको पूरा ज्ञान है, लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं बोल पा रहे हो। तो उस केस में आपको यह दिमाग में रखना है कि मैं जैसा भी बोलूं वो बिल्कुल बढ़िया है। जो 4 लोग सुन रहे हैं वो सब बेवकूफ हैं। इस चीज को ध्यान रखना। ये वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव होगा, लेकिन जब तक आप अपने अंदर की भड़ास निकालोगे नहीं, जब तक आप बोलोगे नहीं, तो उस केस में आपको हमेशा दबा हुआ फील होगा। तो अपने माइंड को मेकअप करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए आपको ये चीज सोचना ही पड़ेगा कि दुनिया के सारे लोग बेवकूफ हैं जब मैं बोलना स्टार्ट करूंगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। नॉर्मली क्या होता है कि हमें ज्ञान भी है, हम बोल भी सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के। अब उस केस में क्या होता है कि हम उस केस में अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। अब जब तक हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि हम अच्छे तरीके से अपने डर को भगा पाएंगे? 4th पॉइंट ध्यान रखना। अब 4th पॉइंट ये है कि आपको हमेशा चौड़े में रहना है। चौड़े में रहने का मतलब यह है कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, कैसा बोलूंगा, दूसरा इंसान उस पर क्या राय बनाएगा, क्योंकि वहां पे 10 तरीके के लोग होंगे। एक इंसान आपके फेवर में होगा, दूसरा आपके फेवर में नहीं होगा, तीसरा आपके फेवर में होगा। हो सकता है 8 आपके फेवर में हो, 2 फेवर में ना हो सकता है 2 फेवर में हो और 8 फेवर में ना हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको चौड़े में रहना है कि जो भी आप वर्ड निकालो आपको निकालना है। क्योंकि आप जब भी किसी भी इस सभा में जाते हैं तो उस केस में आपको घबराहट फील नहीं करनी है, क्योंकि उन लोगों के मन में भी वही घबराहट हो सकती है जो आप फील कर रहे हैं। और आप उन घबराहट से कैसे ऊपर बढ़ सकते हैं? उस घबराहट से ये बढ़ सकते हैं कि यार अगर इसके मन में घबराहट है तो मैं अपने आप को तो नॉर्मल कर लूं। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना भाई। अगर मैं ही अपने आप को नॉर्मल नहीं करूंगा तो वो तो इंसान मेरे ऊपर हावी हो ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लोग क्या कहेंगे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी इस पॉलिसी को आपको समझना होगा कि लोग क्या कहेंगे,
इससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोगों का क्या आपके ऊपर फीडबैक बनता है, क्या नहीं बनता, इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट सिर्फ शर्त इतनी है कि आपको बोलना है। अगर आप नहीं बोलोगे तो शायद फर्क पड़ेगा लोगों को भी और आपको भी। आपको अपने इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से रखना है। सो थैंक यू सो मच। इन पॉइंट्सों को ध्यान में रखो और घबराओ मत बिल्कुल भी। मिलते हैं कल शाम 7 बजे।